हेलो ब्यूटीफुल पीपल, चलिए चेक करते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकिंग योर सक्सेस। ठीक है, आपके करियर में क्या ऐसी चीज है जो आपको ब्लॉक कर रहा है सक्सेस की तरफ जाने से। देखिए, कंपटीशन तो बहुत टफ है, ओके, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, फिर 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो ये मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके पास है ना, जो आपके पास कह सकते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं, और जो चीज आपके पास नहीं है आप उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि देखो उसके पास ये है, उसके पास ये एडवांटेज है, उसका बॉस के साथ फ्रेंडशिप है, या कुछ भी, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो आप उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन आपको उस पर फोकस करना चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ है और जो आपकी वीकनेस है, उस पर आपको काम करना है। ठीक है, एक तो ये पहले इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपने दोस्तों की मदद लेनी है, और क्या करना है, आपको इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा हील करना है, अपने करियर को, अपनी सक्सेस को लेके। ये जो आपका जो ब्लॉकेज है ना कहीं ये आपका ज्यादा मेंटल है, मेंटली आप ज्यादा ब्लॉक फील कर रहे हो। वो इनहेरिट आपके अंदर एक कह सकते हैं नेचर आपका बन गया है। आप नेगेटिव बोलते हो, बहुत नेगेटिव बोलते हो। आप एक बार कभी देखना, आप बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो। आप अपने आप के बारे में पॉजिटिव बातें बोलो ना, ये बोलो कि आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अभी तक आप जिस भी मुकाम तक पहुंचे हो उसमें आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। आपको अपनी कह सकते हैं कि जो भी स्किल्स हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ हैं, वो आपको पता है। आपकी जो वीकनेस है आप उस पर काम करेंगे। ये चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप कर सकते हो। और आपको अपने कम्युनिकेशन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जिस भी तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं लोगों के सामने, उस पर आपको बहुत ज्यादा वर्क करना है, क्योंकि हाउस 3 का भी कार्ड आया है। तो ये क्या बता रहा है कि हो सकता है कि आप कुछ बोलते हैं, दूसरा बंदा कुछ और सोचता है, आपका बॉस कुछ और सोचता है, आपका कलीग कुछ और सोचता है, आपका सबऑर्डिनेट कुछ और सोचता है। तो उस तरीके से वो जो कम्युनिकेशन जैसा होना चाहिए वो वैसा नहीं होता। या ये हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, अच्छे आइडियाज हैं जो आपकी टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस में आपकी ग्रोथ कर सकते हैं, बट आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, या उनको सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या उसमें एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। तो वो भी आपको करना जरूरी है। फिर ये जो भी आपका प्रॉब्लम जो भी चल रही है ना, इसका आउटकम अच्छा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो कार्ड आया है वो सेक्सटाइल का कार्ड आया है। तो ये क्या बता रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी अ रिवॉर्डिंग सिचुएशन। तो आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बशर्ते आप उस पर अपने एफर्ट्स डालेंगे। और आपको एक और चीज जो करनी है, अगर फुल मून होता है तो उस दिन पे आपको रिलीज करने हैं अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो एकदम। अगर आपको फुल मून दिखाई देता है उस दिन आपको उसको अपनी नेगेटिविटी को लेट गो करना है। पेपर पे लिख के उसको जला भी सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और दूसरा चीज, न्यू मून से आपको मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करना है। तो आपका जो भी सबसे कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो 2-3 आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, 1-2 अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पेपर पे लिखिए और उसको कहीं चिपका दीजिए कि वो आपको दिखे कि हाँ मेरे ये गोल्स हैं। और उनको आप रोज देखिए उसमें, उसको जब आप खुद से देखोगे ना इतनी बार, तो आपके अंदर एक तो पॉजिटिविटी आएगी और आपका फोकस बना रहेगा। तो फोकस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर में। बाकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप इस लाइफ टाइम में कुछ अचीव नहीं करेंगे, आप 110% अचीव करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। बाकी अगर कितना भी आपको कंपटीशन फेस करना पड़े, कितना भी आपको स्ट्रगल लगे कि यार ये नहीं होता वो नहीं होता, फिर भी आप बहुत अच्छे टॉप पर जाएंगे। सिर्फ आपको अपने पर भरोसा करना है और जो टिप्स मैंने आपको दी हैं उनको फॉलो करना है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू, बाय।